हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नोबेल वुमन पे जिसका लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। 1928 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। वो हैं सैग्रेड हंसेट। ये बेसिकली नॉर्वेन है। अभी उसकी जो नेशनलिटी है, वैसे इसकी जो बर्थ प्लेस है वो है डेनमार्क। ये 18 मई 1882 में वहीं पैदा हुई थी और इसकी जो डेथ हुई थी वो 10 जून 1949 में हुई थी। ये जब 2 साल की थी तो इसके वालिद साहब के हालात इस तरह बने कि इसको डेनमार्क छोड़ के नॉर्वे क्रिस्टीना में आके रहना पड़ा। अब आते हैं इसकी स्कूलिंग पे कि इसने जो है कॉमर्स स्कूल में स्टडी की, फिर कॉलेज में पढ़ा। तो इसको जो तराशा और समझा वो एक अजीम खातून थी, रेगना नेल्सन। इसके हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि इसका जो फादर था उसको मामूली जॉब थी, वो बाय प्रोफेशन एक आर्कोलॉजिस्ट थे और यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी जब वो 40 ईयर्स के थे। तो मिसेस रेगना को पता था कि इसके हालात अच्छे नहीं है। उसको ये भी कहा कि आई विल अफोर्ड योर स्कूलिंग फ़ीस एंड अदर फीस, मगर इसने इनकार करा क्योंकि जीनियस बंदे को एक खुदारी होती है, एक अना होती है, तो इसने इनकार कर दिया। फिर ये जब 17 साल की थी और 27 साल तक इसने एज अ सेक्रेटरी एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब करी और सुबह जॉब करती थी और रात को जाके ये लिखती थी। तो उसी पीरियड में इसने 2 किताबें 1907 में लिखी, फिर 1908 में लिखी। फिर आते हैं इसकी जो पर्सनल लाइफ है। इसने एंड्रू नाम के एक बंदे से शादी की जो एक पेंटर था बेसिकली। इनको 3 बच्चे हुए और शादी ज़्यादा टाइम न चल सकी और डाइवोर्स हो गई। और 1928 में जो है इसकी डाइवोर्स हो गई थी। इनकी मैरिज वो बेल्जियम में हुई थी और इसने शादीशुदा जो टाइम पीरियड है लंदन में भी गुजारा था। जो डाइवोर्स के बाद इसका जो हालात बने, जो मिजाज बना, ये था कि इसके वालिदैन तो एथियस्ट थे, मगर इसने जो लाइफ लाइन जो आगे की थी वो एक मज़हब में देखी तो वो कैथोलिज़म में कन्वर्ट हो गई और ले डोमिनिकन के तौर पे इसने आगे ज़िंदगी गुजारी। अब आते हैं इसके मास्टरपीस पे जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो था क्रिस्टीना लॉवरेंस डेटर। एक किताब है, बल्कि एक किताब ही नहीं, 3 वॉल्यूम पे एक किताब है। आप उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छी शानदार किताब है। दैट बुक डील्स विथ ऑनर, फेथ एंड रिलीजन। उसके अलावा लाइफ शेयर्ड बाय मैन एंड वुमेन इन 15th सेंचुरी इन नॉर्वे। तो वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी हैं। और ये इसकी इमेजिनेशन पावर इतनी हाई थी कि वो जो मिडिवल एजेस का जो सिनारियो बनता है वो इसने दिया। और इस किताब में और भी पहलू देखेंगे। जो इसकी डाइवोर्स हुई तो पर्सनल लाइफ के भी कुछ फैक्टर्स इसकी किताब में नज़र आते हैं। बायोग्राफिकल एलिमेंट में उसमें नज़र आते हैं। और उसके अलावा इसी जो है अजीम शहकार पे एक मूवी भी बनी है, फिल्म बनी है, देखने लायक है। अब आते हैं, ये भी अपने वालिदैन को 3 सिस्टर्स थी, ये सबसे बड़ी थी। तो इसने दुनिया के एक्सपीरियंस को अच्छे से देखा हुआ था। तो इसने जब जॉब छोड़ी तो एज अ प्रोफेशनल राइटर ये लिखती रहीं। तो अगर उसके बुक्स को देखें कि वो इसने हर साल तकरीबन 2 साल के बाद एक ना एक किताब लिखी। जैसे ये 1928 में लिखी, फिर 29 में लिखी, 33 में लिखी, 36 में लिखी, 39 में लिखी, 41 में लिखी। और इवन इसकी जो डेथ हुई वो तो 1949 में हुई। फिर इस 51 में भी इसकी मरने के 2 साल बाद इसकी किताब आई। तो इसने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस वो देखी हुई थी। इसको अपनी ज़िंदगी में तमाम अवार्ड्स मिले हुए थे, जितने एजाज़ात थे वो भी मिले हुए थे। अपनी ज़िंदगी में इसके जो मास्टरपीस थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो जो तर्जमा हुआ पूरे यूरोप में पढ़ा गया, देखा गया।
اب آتے ہیں یہ اس کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ اس نے یہ بینگ ایکٹیوسٹ اس نے بہت ساری جو ہیں بہت ساری جدوجہد کی ہوئی تھی. جیسے یہ نازی جو جرمنز تھے ان کے خلاف تھی، تو بینگ ایکٹیوسٹ اس پہ بھی کافی پریشر آیا، یہ اس کو شفٹ ہونا پڑا امریکہ میں، تو وہاں بھی گئیں. مگر پھر واپس آئیں لیلی ہیمر میں، ناروے میں بقایا زندگی اس نے وہاں گزاری. تو وہ جو یونین تھی ادیبوں کی، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور آخر تک لکھتی رہی. اب لٹریچر کی تاریخ میں اس کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا. آج بھی لٹریچر اس کا پڑھا جاتا ہے یورپ میں. تو میری کوشش تھی کہ یہاں ساؤتھ ایشیا والے اس کو پڑھیں سمجھیں. تو جو اس نے اپنے دور میں مسائل، جو چیلنجز، جو اکانومیکل، سوشل، پولیٹیکل جتنے بھی مسائل دیکھے، آبزرو کیے، وہ آج ہماری سوسائٹی میں آج بھی زندہ ہیں. تو ہمیں سیکھنے کا اچھا خاصا موقع ملے گا. تو یہ وش کرتے ہیں کہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تھینک یو، بائے.